कराची में शारा फैसल पर एक और अलमनाक हादसा। पीएफ गेट के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक होने वाला शख्स फैक्ट्री मुलाजिम और खातून स्कूल टीचर थी। कराची में सुपर हाईवे पर ट्रक ने रिक्शे को रौंद डाला। एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी। नया नाजमाबाद सलमा चौक के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रमासाल भारी ट्रैफिक के हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 70 हो गई। वलीद हॉल्ट हादसे में हामला खातून नौमौलूद और शोहर की मौत में टैंकर ड्राइवर की गफलत सामने आ गई। मुलजिम थकन का शिकार और नींद में था। ब्रेक फेल होने का दावा झूठा निकला। हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। अदालत ने टैंकर ड्राइवर और हेल्पर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1.3 अरब कर्ज के लिए मुज़ाकरात कामयाब। पहले जायजे के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। हतमी मंजूरी बोर्ड देगा। मौसमियाती तब्दीलियों के लिए नया प्रोग्राम भी मंजूर। पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। इक्तिसादी सरगर्मियां बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। आलमी मालियाती फंड्स का एलामिया। पाकिस्तान ने IMF को कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। एनर्जी सब्सिडीज में कमी और अखराजात को मुख्तस बजट तक महदूद किया जाएगा। पाकिस्तान ने तरक्याती अखराजात की तरजीहात का तयन करने का वादा कर लिया। टैक्सों का दायरे कार बढ़ाया और महंगाई को महदूद रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुआहिदा खुशाइंद करार दे दिया। ढंढोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया। अखियार के ओछे हथकंडे नाकाम हुए। IMF से मुआहिदा अनथक मेहनत का नतीजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी पर माशी टीम को मुबारकबाद। आर्मी चीफ का किरदार भी कलीदी करार दे दिया। मिनी बजट का ढिंडोरा पीटा गया। साल गुजरने वाला है, कोई मिनी बजट नहीं आया। वजीर आजम का मुखालिफिन को जवाब। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बदकिस्मती करार दे दी। वफाकी काबीना ने नई सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी मौखिर कर दी। मशावरत के दायरे कार को वसी करने और तमाम स्टेक होल्डर से मजीद राय लेने के बाद सिफारिशात को काबीना में दोबारा पेश करने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बिजली सार्फिन को मुंतकिल करने की मंजूरी। सनती तरक्की की रफ्तार मनफी, ज़र्ई और खिदमात का शोबा बेहतर। रमा साल की पहली सहमाही में इक्तिसादी तरक्की की शरह 1.73% रिकॉर्ड। सनती तरक्की मनफी 0.18% रही। ज़रई तरक्की 1.1 और खिदमात के शोबे की पैदावार 2.57% रही। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। दहशतगर्दी के शिकार जाफर एक्सप्रेस आज बहाल करने का ऐलान। ट्रेन पेशावर से कोयटा के लिए रवाना होगी। बुलान एक्सप्रेस हफ्ते में 2 के बजाय 7 दिन चलेगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने तफसीलात बता दी। बलोचिस्तान के शहर नसीराबाद में फोर्सेस ने रेलवे ट्रैक धमाके से उड़ाने की कोशिश नाकाम बना दी। धमाका खेज मवाद पुल के करीब नस्ब किया गया था। कोयटा में चमन बाईपास पर लेवीज फोर्स की गाड़ी के करीब धमाका। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वजीर आला सरफराज भुगटी ने इंटरनेट सर्विस को रेगुलेट नागुज़ीर करार दे दिया। रियासत मुखालिफ अनासिर सोशल मीडिया पर नौजवानों की मनफी जहनसाजी कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशों का सद्देबाब जरूरी है। सरफराज भुगटी की IT डिपार्टमेंट और सेलुलर ऑपरेटर्स के इजलास में हिदायत। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने का मिशन। वफाकी वजारत दाखिला के मातहत वफाकी और सूबाई हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई।
अफगान बाशिंदों की वापसी, स्मगलिंग, FBR की डिजिटलाइजेशन और सऊदी अरब में भीख मांगने के इकदाम की रोकथाम के टास्क सुपुर्द। 15 रुकनी आला सतह कमेटी की सरबराही मोहसिन नकवी करेंगे। चीफ सेक्रेटरीज, हसास इदारों के नुमाइंदे और CTD हुकाम भी हिस्सा होंगे। लकी मरवत में अमन कमेटी के लगाए गए नाके पर मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद, साथ ही जख्मी हो गया। हंगू में पुलिस से मुकाबले में कलदम TTP का कमांडर हलाक। दहशतगर्द पुलिस एहलकार की शहादत में मुलव्विस था। कब्जे से क्लाशनकोफ और दस्ती बम बरामद। बन्नू में FC चेक पोस्ट पर हमला, कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी का दौरा अमरीका। अमरीकी कांग्रेस कमेटी बराए खारजा उमूर के चेयरमैन ब्रायन मिस्ट के बाद कायम मकाम अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात तय पा गई। तारिक फातमी चंद दिनों में मजीद सियासी मुलाकातें भी करेंगे। पहले इकरार किया, फिर उसके बाद इनकार किया और आपके सामने है। अगर आप दोबारा कौमी सलामती की जो कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाता है तो हुकूमत फिर उनको इनवाइट करेगी। फैसला करना तो उनका काम है, अगर वो फिर नहीं आते। दोबारा कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो PTI को बुलाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हिकमत अमली बता दी। बानी PTI कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करना चाहते हैं तो कोई रास्ता निकल सकता है। राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल। FIA ने पैका एक्ट के तहत गिरफ्तार सहाफी वहीद मुराद को अदालत में पेश कर दिया। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। कराची में गिरफ्तार सहाफी फरहान मलिक एक और मुकदमे में 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। अलीमा खान सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात के लिए कायम GIT के सामने पेश। बानी की हमशीरा से तफ्तीशी टीम ने सवालात किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI रहनुमाओं को JIT की जानिब से तलब करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत का शेख वकास समेत दीगर को JIT में पेश होकर जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वफाक और वजीर आजम को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर को बजरिया सेक्रेटरी प्री एडमिशन नोटिस जारी। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। DG पासपोर्ट और डायरेक्टर NAP को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक DG का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने के केस में तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया। आजकल अदालत जिन्हें सजा सुना दे उन्हें मेडल भी दे दिया जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का PTI के कुछ लोगों पर एस्टैब्लिशमेंट से मिले होने का इल्जाम। साथ चलने के लिए मौलाना फजलुर रहमान और बानी PTI की बराह रास्त बातचीत का मशवरा। बानी के अलावा कोई ऐसा नहीं जो इत्तेफाक राय पैदा कर सके। फवाद चौधरी की प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। सिंध हुकूमत की 1 अप्रैल से अफगान शहरियों को वापस भेजने की मनसूबाबंदी मुकम्मल। कराची के इलाके केमाड़ी और जैकबाबाद में 2 बोर्ड कर दिए गए। नवाब शाह को बतौर ट्रांजिट स्टेशन इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। सिंध में 65,000 अफगान शहरियों को वतन वापसी की वार्निंग दे दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का हुक्मरानों पर अमरीका नवाजी और खित्ते को बदअमनी की आग में झोंकने का इल्जाम। पाक अफगान मामूल के ताल्लुकात अमन की कुंजी करार दे दी। 14 अप्रैल को बलोचिस्तान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद और 20 अप्रैल को पेशावर में अमन मार्च का ऐलान कर दिया। कम बारिशों के बाइस पानी की कमी। इरसा ने खरीफ सीजन के लिए पानी की 43% किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया। एडवाइजरी कमेटी के इजलास में सिर्फ अप्रैल के लिए दस्तयाब पानी का तखमीना मंजूर।
मई के पहले हफ्ते इजलास दोबारा होगा। सिंध हाई कोर्ट में इरसा की तश्कील के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सिंध के 2 अरकान की नामजदगी तक इरसा की तश्कील गैर कानूनी है। दरियाए सिंध से नहर निकालने का फैसला कलअदम करार दिया जाए, दरखास्त गुजार की इस्तदा। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमखान से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। FIA की टीम मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर इल्जामात की 9 दिन तक तफ्तीश कर सकेगी। लाहौर में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक। एजाजुल हक को इचरा में घर से उठाया गया, लाश मुर्दा खाने से मिली। सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने घर में दाखिल होकर तोड़फोड़ की। मरने वाले के भाई का इल्जाम, नौजवान को गाड़ी में बैठाकर ले जाने की फुटेज भी सामने आ गई। रावलपिंडी के इलाके न्यू टाउन में खातून से पर्स छीनकर फरार होने वाला डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। सफारकों ने पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। 29 मार्च को चांद की पैदाइश सपहर 3:58 पर होगी। मुख्तसर उम्र की वजह से अगले रोज देखा जा सकेगा। सऊदी अरब और मशरिक वस्ता में भी ईद 31 मार्च को होने का इम्कान। मनाना जा रहे हैं पंजाब, ईद की छुट्टियां जा रहे हैं, घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ ईद मनाने जा रहे हैं। मुल्तान के लिए हम ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है, खुशी का मौका है। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि टाइम है, काफ़ी टाइम के बाद घर वालों से मुलाकात होगी और खुशियों के जो लम्हात हैं उनके साथ शेयर करेंगे। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। कराची से पहली ईद स्पेशल ट्रेन 1000 से जायद परदेसियों को लेकर लाहौर रवाना हो गई। दूसरी ईद ट्रेन कल रावलपिंडी और तीसरी परसों रात 9 बजे कराची कैंट से रवाना होगी। ईद करीब आते ही सज धज की तैयारियां, खवातीन को चूड़ियों के नित नए डिजाइन की तलाश। इस्लामाबाद के बाजारों में कांच, क्रिस्टल और स्टोन वर्क से मुज़य्यन चूड़ियों ने तवज्जो समेट ली। कराची से बाहर जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स का ईद सीजन। जायद किराया वसूली की शिकायत पर महकमे ने एक्शन ले लिया। 427 गाड़ियों का चालान। मुसाफिरों को 10 लाख रुपए से जायद की रकम वापस करा दी गई। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने ट्रांसपोर्ट हुक्काम को चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत कर दी। महकमा तालीम सिंध ने शब कदर के सिलसिले में तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में जुम्मे को छुट्टी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सिंध के स्कूल्स में खवातीन असातिज़ा को ज्यादा मेकअप करके ड्यूटी पर ना आने की हिदायत। हाई हील्स और ज्यादा जेवर भी ना पहनने का मशवरा। मर्द असातिज़ा भी टी-शर्ट्स और जीन्स पहनकर आने से गुरेज करें। गुटखा, नस्वार, मावा या सिगरेट पीने पर पाबंदी। तलबा से ज़ाती नौयत के काम भी ना कराए जाएं। महकमा तालीम ने ज़ाब्ते अखलाक जारी कर दिया। सिंध हुकूमत का कराची की खूबसूरती और तरक्की के लिए टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान। तजावुजात, गैर कानूनी पार्किंग और सीवरेज मसाइल के हल की जिम्मेदारी दी जाएगी। शारा फैसल, शारा कायदीन, शेरशाह सूरी रोड और दीगर अहम सड़कों की बेहतरी का मंसूबा। अब्दुल्ला हारून रोड और आई चुंदरीगढ़ रोड पर भी तरक्याती काम होंगे। लाहौर में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का दूसरे रोज भी एहतजाज। डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एक्ट के खिलाफ भी नारे। मुजाहिरे के बाइस फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की 80 कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया। चीन की 50 से ज्यादा कंपनियां शामिल। ट्रंप इंतजामिया ने ताइवान, ईरान, जनूबी अफ्रीका और अरब अमारात की कंपनियों से भी कारोबार ममनू करार दे दिया। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 38 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 50,183 हो गई। सेहूनी फौज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों से फलस्तीनियों को निकल जाने का हुक्म दे दिया।
अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में फलस्तीन के हामी शख्स ने इसराइल को आलमी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। कमेटी में समाअत के दौरान एहतजाज, स्टॉप फंडिंग इसराइल के नारे भी लगाए। तुर्किया में इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ 7वें रोज भी हजारों अफराद का एहतजाज। 1400 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर तैयब उर्दुगान का अपोजिशन को मुल्क आग में झोंकने की कोशिशों का इल्जाम। इमाम ओगलो ने अपने खिलाफ और करप्शन के इल्जामात सियासी करार दे दिए। जनूबी कोरिया के जंगलात में आग लगने से 18 अफराद हलाक, 42,000 एकड़ का रकबा जलकर खाकस्तर हो गया। खुश्क मौसम और तेज हवा से शोलों की शिद्दत में तेजी। दौरे न्यूजीलैंड में नौजवान क्रिकेटर्स का तजर्बा बुरी तरह फ्लॉप। 5वें और आखिरी T20 मैच में भी कौमी टीम को बुरी शिकस्त। कौमी टीम 129 रन बनाकर ढेर। न्यूजीलैंड ने हदफ 10वें ही ओवर में 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। सीरीज 4-1 से मेजबान टीम के नाम। कौमी टीम के खिलाड़ी बाहर के मौसम में खिजा रसीदा पत्तों की तरह बिखर गए। हसन नवाज 0 पर आउट। मोहम्मद हारिस 11 रन के मेहमान। उमैर बिन यूसुफ और उस्मान खान 7-7। अब्दुल समाद 4, जहादात खान 1, सुफियान मुकीम 0 पर पवेलियन लौट गए। शादाब खान ने 28 और कप्तान सलमान आगा ने 51 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में बैटिंग नाकाम। हसन नवाज और सलमान अली आगा के सिवा कोई बल्लेबाज निस्फ सेंचुरी भी ना बना सका। हसन नवाज को 3 मैचेस में 0 पर आउट होने की खिफत का सामना करना पड़ा। मोहम्मद हारिस 5 इनिंग्स में सिर्फ 65 रन बना पाए। इरफान नियाजी 4 मैचेस में 36 और खुशदिल शाह 40 रन बना सके। साइम अयूब की टीम में वापसी की उम्मीदें रोशन। कौमी टीम की ओपनर लंदन में इब्तदाई रिहैब के बाद लाहौर पहुंच गए। पीसीबी मेडिकल पैनल की जेरे निगरानी रिहैब मुकम्मल होने पर फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के हारिस रऊफ 11 दर्जे तरक्की के बाद 15वें नंबर पर आ गए। वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन की बदस्तूर पहली पोजीशन। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बॉलर नहीं। बैटर्स में बाबर आजम का 8वां और मोहम्मद रिजवान का 9वां नंबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 10 के एंथम की पहली झलक जारी कर दी। गुलकार अली जफर ने आवाज का जादू जगाया। मुकम्मल तराना जल्द रिलीज किया जाएगा। पेशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम में नाकाफी सहूलतें, गैर मयारी आउटफील्ड और नाकिस पिच। ड्रेसिंग रूम की जरूरी अशिया, कमेंट्री और मीडिया बॉक्सेस में भी सहूलतों का फुकदान। 8 अप्रैल को पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का नुमाइशी मैच खटाई में पढ़ने का इम्कान। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटाइन ने ब्राजील को शिकस्त दे दी। फाटे टीम ने 1 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी समेटी। पॉइंट्स टेबल पर अर्जेंटाइन की पहली पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अतालवी हरीफ लोरेंजो को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना टीम की क़यादत करेंगी। ओपनर शवाल जुल्फिकार की 16 माह बाद टीम में वापसी। इवेंट 9 से 19 अप्रैल तक लाहौर में मुनक्किद होगा। 6 टीमें हिस्सा लेंगी। पेशावर रीजन की टीम नेशनल T20 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में एबटाबाद रीजन को 56 रन से शिकस्त। साहबजादा फरहान की 148 रन की धुआंधार इनिंग्स की बदौलत 244 रन का हदफ दिया। एबटाबाद की टीम 187 रन बना सकी। सवात में बारिश, बालाई मकामात पर बर्फबारी। पेशावर और मज़ाफात में भी बादल बरस पड़े। कई इलाकों में झालाबारी। महकमा मौसमियात ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 27 मार्च तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 28 मार्च तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान।